तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब सुबह से लाइट नहीं थी, अब लाइट आई है, हालत खराब हो गई गर्मी में भाई। यूपी तो ऐसा लग रहा है सूरज के कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा करीब पहुंच गए हैं। तुम लोग क्यों, कितना तापमान है बताना भाई। इधर तो 45 47 नॉर्मल चल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। वैसे बुरा हाल तो इस लॉबी का भी है। तुम देख सकते हो भाई, उतरते ही कुत्तों की तरह लड़ने लग गया सब भाई, चारों तरफ बंदे ही बंदे। बहुत टाइम बाद मेरे को एक ऐसा एक्शन देखने को मिला जिसमें मेरा वाकई में ब्लड पंप हो, एड्रेनलिन रश हो। तो भाई ये वैसा ही सॉलिड गेम प्ले होने वाला है। लेकिन आज एक और खास चीज होने वाली थी, वो था बीजीएमआई के अंदर 3.2 का अपडेट आने वाला था। मिला किसी को? मिला अपडेट? नहीं मिला ना किसी को। तुम्हारे भाई ने पहले ही बोल दिया था यार। मैंने लगभग 1-1.5 महीना पहले वीडियो बना के बोल दिया था कि अपडेट जो है वो आपका 24, 25, 26 इसके आसपास आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। जल्दी तो भूल ही जाओ। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि कल अपडेट आ जाएगा टाइमर वगैरह देख के। लेकिन फिर भी मैंने कल क्लियर कर दी थी ये बात कि आज अपडेट नहीं आने वाला है। हाँ, चमत्कार से मैंने मना नहीं करा था क्योंकि चमत्कार को अपना नमस्कार है, कुछ भी करते रहते बीजीएमआई वाले। लेकिन मैं कल बहुत ही ज़्यादा सॉलिड था कि अपडेट कल यानी कि आज तो नहीं आने वाला है, और अपडेट आया भी नहीं। तो तुम्हारा भाई एक बार फिर से सही साबित हुआ, जो कि हर बार ही साबित होता है। लेकिन एक बैड न्यूज़ है जो मुझे लगा कि आपको दे देता हूँ, है ना। तो देखो भाई, मैं 100% इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी बात चल रही है कि जो हमारा अपडेट है वो डिले हो सकता है। अब इससे पहले कि तुम लोग डर जाओ, क्योंकि भाई सच बता रहा हूँ मेरी भी फट गई थी यार। क्योंकि भाई बीजीएमआई के अंदर डिले का एक ही मतलब होता है कि बैन आने वाला है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको डिले देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देयर इज अ चांस कि डिले हो सकता है। और ये सिर्फ मैं गॉसिप्स और चर्चाओं के ऊपर बोल रहा हूँ। तो देखो, अभी चल रहा है थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स वाला सीजन। तुम सबको पता है कि बीजीएमआई में इस टाइम जो है टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, और जब भी टूर्नामेंट्स का सीजन चल रहा होता है तो बीजीएमआई कोशिश करता है कि अपडेट्स को थोड़ा सा टाल दे। ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, और शायद से फिर से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकती है, और ऐसा हो सकता है। अब आप कहोगे यार अपडेट क्यों डिले करना है, वो लोग कौन सा रोबोट लेके लड़ाई करेंगे, उनको तो नॉर्मल क्लासिक ही खेलना है। हाँ भाई, उनको नॉर्मल क्लासिक ही खेलना है। लेकिन जब भी अपडेट आता है ना, तो गेम में बहुत सारे ग्लिचेस एंड बग्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है ई स्पोर्ट्स में। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन पास्ट में ऐसा हो चुका है कि नया अपडेट आया था जिसकी वजह से मैच मेकिंग में गड़बड़ी हो रही थी। तो काफ़ी सारे मैचेस वापस से रीशेड्यूल करे गए थे और रीमैच करे गए थे। अब मुझे एग्जैक्टली वो टाइम फ्रेम याद नहीं है कि वो चीज़ कब हुई थी, लेकिन ऐसा पास्ट में हो चुका है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान रखें इन सारी बातों का और प्रिकॉशन लेके बोलें, तो देयर इज़ अ चांस कि अपडेट जो हमारा थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी कितना डिले हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कितना डिले हो सकता है, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि डिले होने वाला है। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं कि डिले कितना हो सकता है। तो देखो यार, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। आपको अपडेट इसी मंथ मिलेगा, वो चाहे डिले हो चाहे ना हो, ठीक है। ये मंथ चल रहा है मई का, इसमें आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। कोई इशू की बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपडेट जैसा आना था वैसा ही अभी तक तो शेड्यूल है, लेकिन अगर कुछ डिलेस होते हैं तो मे भी 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा तो ना होएगा और ना हम लोग झेल पाएंगे। वैसे झेल तो एक और चीज़ नहीं पा रही है, वो है ये लॉबी मुझे, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने 13 किल सूते हैं, रुका कहीं नहीं हूँ। थोड़ा बहुत लूटा था, पूरा लॉबी खाली करा, जिन्हीं को समन करा लूटा और नीचे आ गए। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन गेम प्ले, क्योंकि भैया अब होंगी काफ़ी सारी फाइट्स। ऊपर तो जो होता है, नीचे जो होता है वो असली बवाल होता है। लेकिन एक और बवाल काम है, और जो मैं कहना भूल गया और आप करना भूल गए हो, वो है वीडियो को लाइक करना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लो, क्योंकि मैंने तुमको न्यूज़ भी दी और अब एक तगड़ा मसालेदार गेम प्ले तो दिखा ही रहा हूँ, और अब इस पर कमेंट्री करने वाला हूँ। तो देखो भाई, हम जब से नीचे आए थे हमको कोई बंदा नहीं मिला, कोई बॉट नहीं मिला, तो अपन है पोचिंग की। और फाइनली हमारी जो किल की प्यास थी, जो भूख थी, वो इस स्क्वाड ने पूरी कर दी। वैसे स्क्वाड का नाम याद रखना, ये हमको आगे भी मिलेंगे। अब देखो, इस स्क्वाड को मैंने पूरा आउटप्ले करा, पोर्टल बनाया, बंदा रेडी ही नहीं था। तो यहां पर मैंने इजी 3 किल निकाल दिए।
लेकिन इनका एक बंदा अभी भी बच रहा था, कहीं पर तो था, छुपा हुआ था, मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन वो जरूर आएगा और जब आएगा तब देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन ये जो बंदे मैंने नॉक करे हैं ना और फिनिश करे, ये वापस आने वाले हैं और भाई ये मेरे से बदला लेंगे और फिर शुरू होगा एक रिवेंज ड्रामा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बंदा मिला, मैंने उसको मारा तो डायरेक्ट फिनिश हो गया। प्रॉब्लम इनका चौथा बंदा था क्योंकि पीक भी वो मेरे पे ही ले रहा था। अब देखो कोचिंग की क्योंकि मैंने खाली कर दिया था तो पास में एक इवेंट वाला एरिया होता है, मैंने कहा चलो वहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता मुझे बंदे मिल जाए। और भाई मैं गलत नहीं था, बंदे यहाँ पर थे और वही थे जिनको मैंने सूता था। अब मेरे को ओपन में काफी गाड़ियां दिखाई दी, बंदे भी भाग रहे थे, तो मेरे को लगा शायद ये निकलने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं जल्दबाजी में इधर ही उतर गया। अब मैंने एक नॉक निकाला बट क्योंकि वो कवर में नॉक हुआ था तो उसे रिवाइव मिलेगा और इस बात की मेरे को टेंशन थी। अब मैंने किल फीड्स तो पढ़े नहीं थे तो मैं ये मान के चल रहा था कि यार ये कोई और स्क्वाड है और मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि ये कितने बंदे हैं। तो कुल मिला के बिना किसी इन्फो के मैं अंधा रश कर रहा था यहाँ पर, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक दो किल कम मिले वो चलता है, लेकिन बिना इन्फो के रश करना मतलब भगवान भरोसे रहना, वो भी सोलो भी स्क्वाड में। यार मैंने नॉक निकाला तो था बट इस बंदे ने मेरे को फ्लैंक करके धर लिया। अब देखो मैं किल फीड तो देख नहीं पाया और ना ही मैंने रिपोर्ट सेक्शन में जाकर उसका नाम देखा, तो अभी भी मुझे नहीं पता था कि ये वही स्क्वाड है जिनको मैंने पोचिंकी में सूता था। मैं तो जा रहा था अपना बदला लेने, क्योंकि देखो मैंने उनको मारा, वो रिवाइव हुए, उन्होंने मेरे को मारा और बदला पूरा करा। लेकिन मेरे बदले का क्या, उन्होंने मेरे को भी तो मारा है, मैं तो बदला लूंगा। तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये पूरी स्क्वाड है, मिनिमम 3 बंदे तो इसमें हैं, ये तो लिखी बात है। और ये किल फील्ड में नाम पढ़ के तो मैं कंफर्म हो गया था कि भाई ये वही है पोचिंकी वाले। लेकिन इनका किसी स्क्वाड के साथ लफड़ा चल रहा था और भाई इन्होंने वो पूरी स्क्वाड लिटा दी भाई। आए बेचारा, तीसरी बार धरा गया इधर ही। और इस बार तो फिनिश भी। इस बार मैंने कहा धक्का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार के भाई ये 9 पार करा ही देते हैं, हर बार 9 होके बच जाता है ये। अब देखो इस बार मैं आया था बैरल लेके, पिछली बार AKM थे मेरे पास, तो देखते हैं कुछ डिफरेंस मेक होता है या फिर नहीं। अब ये तो मैंने किल चुरा ली, तो उसकी वजह से ये स्क्वाड अब मेरे ऊपर और गुस्सा थी, क्योंकि पहले इनका मेरे से लफड़ा काफी लंबा चल रहा था, अब मैंने इनकी किल चुरा ली है, तो ये आग बबूला थे। अब क्योंकि ये लड़ रहे थे तो मुझे लगा मौका बढ़िया है पुश करने का, बट मैं गलत था। फंस गयो रे फारो, फंस गयो। अब मैं बहुत गंदी जगह गिरा था, वैसे मैं बच के निकल सकता था, बट मैं ठहरा बैल बुद्धि, मेरे को आगे किल्स दिख रहे थे, तो मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि मैं अपने ऊपर भरोसा रखे था कि मैं इनको धल लूंगा। बट वो बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मेरी हेल्थ तो वैसे ही गड़बड़ हो जाती जल्दी। अब तो मेरे लगने वाले थे, क्योंकि भाई ये मिनिमम 3 बंदे थे, तीनों घास में लेट गए, तीनों अलग अलग एंगल पे, जो न लगा रहा है लग गए भाई मेरे। अच्छी बात बस इतनी थी कि जोन उनकी तरफ से आया था, तो वो पहले ही डैमेज खा रहे थे थोड़ा बहुत, तो अब वो सोच रहे थे कि निकल ले, वो मेरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे और यही उनकी गलती थी। अब तुम देख सकते हो कि स्प्रे वगैरह मेरे ऊपर आ रहे हैं, बट ये लोग फुल कमिट नहीं कर रहे। कायदे से इनको करना ये चाहिए था कि मैं अकेला था, घेर के धर लेना चाहिए था मेरे को, मतलब अगर ज्यादा हार्ड लैंग्वेज बोलूं तो चाप लेना चाहिए था, बट नहीं। एक ने गलती करी, मैंने कर दिया नॉक, अब इसके चक्कर में सब जाएंगे।
एक और गियो, अब इसके चक्कर में एक और जाएगा, लेकिन उसका लोकेशन मुझे नहीं पता चलता नहीं पता चलता अगर ये निकला ना होता। अब देखो मुझे पता था या तो वो रिवाइव देगा या मेरे ऊपर ग्रेनेड मॉली डालेगा, तो मैंने डांसिंग ग्रेनेड डाल दिया। पहले तो स्टंट डाला है, गलती से चला गया, लेकिन फिर डाला एक डांसिंग ग्रेनेड। अब वो जो भी कर रहा होगा कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं घुस गया अंदर, इजी किल। यही काम ये लोग मेरे साथ कर सकते थे, बट इनकी थोड़ी सी फट रही थी। भाई देखो, जब मरने मारने पे बात आ जाए ना, गेम के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको IRL मत समझ लेना, ये सिर्फ इन गेम की बात है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, डू और डाई की सिचुएशन, तब कमिट कर लिया करो, क्योंकि देखो मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना पुश करके मरे, लड़ करके मरे। तो सिंपल सा मेंटालिटी रखो, ज़्यादा बेटर रहता है। मैं इसलिए एक्सप्लेन आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अक्सर इसी सिचुएशन में फंसता हूँ और हिचकिचा जाता हूँ, पुश नहीं करता और ठोक दिया जाता हूँ। फिर लगता है यार अपने स्किल्स पर भरोसा करना चाहिए था, पुश कर देता, रश कर देता, तो क्या पता जीत जाता। ऐसे तो बैठे बैठे मर जाओ तो ज़्यादा बुरा लगता है। भाई इनका तो विनाश कर दिया यार लेकिन वहां पर और बंदे हैं। अब मैंने लो तो काफी करा हेडशॉट मार के, बट वो भाई पीछे चला गया। अब लकीली उसके पास रिज है तो वो हेल्थ लगा के ही वापस आएगा। मैंने थोड़ा वेट करा कि उसका एक आध कोई टीममेट हो जो छुछुंदर की तरह मेरे को ऊपर पीक ले, कहीं एंगल बना के, बट कोई आया नहीं। तो मैं काफ़ी देर इधर बैठा, बट एंड सर्किल था यार ये, और ज़्यादा मध्य बच भी नहीं रहते, तो मुझे जल्दी करके इनको निपटाना था। तो मैंने रश करा गाड़ी लेके, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी घुमाई और फाइनली मुझे एक भाई साहब मिले। अब इनको मैंने असैसिनेट करा और निकल लिया इधर से। भाई मेरा इतना हेल्थ लो था ना, और वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं थी, मैंने उधर हेल्थ लगाना प्रेफर नहीं करा। लेकिन भाई उधर बंदा ब्रोजा लेके, भाई मरते मरते बचाओ, मैं इधर कैसे बच गया मैं ही जानता हूँ। अब मुझे हेल्थ लगानी थी तो मैंने आसपास थोड़ा चेक करा। सबसे पहले तो ये झोपड़ियों को चेक करा, इनमें अक्सर बंदे रहते हैं, बट फिर मैंने बैंडेज लगाई और मेरी हेल्थ इतनी हो गई थी कि मैंने सोचा चलो फाइट ले लेता हूँ। अब इसके पास ग्रोजा थी, लेकिन मेरी M4 कुछ ज्यादा ही गंदी चिपक गई। अब तुम्हारे भाई के 26 किल हो चुके थे, लेकिन तभी एक बंदा गाड़ी से गया तो 30 किल का सपना तो सपना रह गया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा किल निकालने की फुल कोशिश करूंगा मैं। अब क्योंकि ऊपर फायरिंग वायरिंग हुई थी तो मुझे पता था वहां पर बंदे हैं। अब भाई अपनी लैम्बोर्गिनी लेके मैं फटफट से पहाड़ी पे गया। मैं ये मान के चल रहा था कि वहां पर बंदे होंगे, मैं एक एक करके सबको ठोक दूंगा, बट इतना आसान होता तो फिर क्या ही था यार। अब मेरे को पहाड़ी पे कोई नहीं देखा तो मेरे कान खड़े हुए। फिर मैं नीचे चेक करने गया और यहाँ पर मेरे को एक ड्रॉप दिखाई दिया। मैं सोचा चलो ड्रॉप चेक कर लेता हूँ। मेरे पास वेस्ट भी नहीं था, डैमेज था, तो मैंने कहा वेस्ट ले लेता हूँ, बट यहाँ पर मेरे से पहले बंदा आ चुका था। अब इधर मेरे को 2 दिखाई दिए। मुझे नहीं पता मैंने सही देखा था गलत देखा था, मुझे 2 दिखे थे। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि यार थोड़ा सेफ फाइट लेता हूँ। अब यार उसने मेरे ऊपर पहले ग्रेनेड डाल दिया और मेरा चूक गया। उसके बाद मैंने स्किल्स दिखाई थोड़ी, बट मैं ऑलरेडी लो था। MG3 सामने और हार गया। भाई ने डिफ कर दिया। इधर मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता भाई। अच्छा था कि मैं कैंप करके नहीं मरा, लड़के मरा, लेकिन बुरा तो लगता है